हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जो मृत्युदंड की सज़ा मिलती है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो फांसी देकर ही उसको मृत्युदंड जो है दिया जाता है। लेकिन क्या इसमें परिवर्तन होने वाला है? तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है। मामला काफ़ी समय से ये हमारे देश के अंदर चल रहा है। सबसे पहले तो फांसी मृत्युदंड की सजा भी वैलिड है या नहीं है, इनके संवैधानिक है संवैधानिक, उस चीज़ को लेकर लगातार केस लॉज आते रहते हैं। बट यहाँ पर एक मैटर इसलिए भी डला हुआ है कि भाई जो मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है वो फांसी पर लटका कर दी जाती है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को फांसी के बजाय किसी अन्य तरीके से लागू करने वाली जो जनहित याचिका डली हुई थी उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब यहाँ पर यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें फांसी की सजा को, मृत्युदंड की सजा को फांसी के अलावा परिवर्तित कर रहा है या फिर इस याचिका को डिनाई करेगा। वो इस फैसले को जब प्रोनाउंस किया जाएगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर इस मामले की सुनवाई करने वाली जो बेंच है वो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच है। ठीक है, यहाँ पर जो पिटिशनर हैं उन्होंने क्या कहा कि फांसी की मृत्युदंड देने के लिए फांसी की जो मौजूदा प्रक्रिया है उसको समाप्त करने की मांग की, यह कहते हुए कि इससे जो दोषी है उसको अत्यधिक को लंबा शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। ये चीज़ें इन्होंने रखी। दूसरी बात क्या कही, पिटिशनर का यह भी मानना था कि यह जो प्रोसीजर है यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, यानी कि ये बातें जो है पिटिशनर के द्वारा रखी गई कि फांसी मृत्युदंड की जो सज़ा होती है उसमें फांसी का जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं दोषी को अत्यधिक लंबा शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। वो बात ठीक है, क्योंकि एक अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोर्ट ऑफ सेशन से स्टार्ट होता है हमारा और लंबे ट्रायल तक वहाँ तक चलता रहता है। वो चीज़ें भी हैं जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसके गरिमा और जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। बट यहाँ पर आगे और भी बातें कही गई सुनवाई के दौरान। पिटिशनर इन पर्सन एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें विभिन्न देशों में अपनाए गए मौत की सजा के तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन किया। कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो विधि आयोग है, उसके द्वारा जो दूसरे देशों से कंपैरिजन किया गया कि भाई किस देश में मृत्युदंड की सजा को किस तरीके से देते हो, फांसी से या फिर आप जहर का इंजेक्शन लगा के या फिर गोली मारकर, जो भी तरीके हैं। अपने देश की जो फांसी की सजा था उस फांसी की सजा का अन्य देशों के साथ यहाँ पर देखिए कंपेरिजन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि वे इस रिपोर्ट यानी कि ये जो विधि आयोग की जो रिपोर्ट थी जिसमें दूसरे देशों की मौत की सजा के तरीके का मेथड का कंपैरिजन किया गया था उसको भी, और जो भी संबंधित फैसले में एक संक्षिप्त लिखित नोट है, ठीक है, रिकॉर्ड पर रखे हैं सारी चीज़ें। ये जो प्रोजेक्ट है 39A है, इसकी ओर से पे जो सीनियर एडवोकेट है मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने न्यायालय को बताया कि उन्होंने घातक इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन के विकल्प पर विस्तृत अध्ययन किया है। खासतौर पर अमेरिका के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कई बार जो है गंभीर खामियां भी सामने आई हैं और फांसी जो है असफल भी हुई है जो आपके घातक इंजेक्शन का प्रोसीजर है। इस पर जस्टिस नाथ ने उनसे पूछा कि फिर आपका क्या सुझाव है भाई, क्योंकि यहाँ पर उनके सुझाव की भी यहाँ पर मांग की गई। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया कि इस विषय पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए जो सभी संभावित विकल्पों पर गहराई से स्टडी करेगी। उन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया कि फांसी की प्रक्रिया में दर्द और पीड़ा होती है और मौत तुरंत नहीं होती। यानी कि यहाँ जो ये इंजेक्शन की बात इन्होंने कही न्यायालय के समक्ष, उसके लिए भी जब न्यायालय ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आपका सजेशन क्या है इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। और साथ साथ इन्होंने भी फांसी की सजा पर जो सवाल उठाए कि इस प्रोसीजर से जो है दर्द और पीड़ा होती है और मौत तुरंत नहीं होती। जस्टिस संदीप मेहता ने फांसी की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रभाव की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि इसे देखने और अंजाम देने वाली खासकर जल्लादों पर भी इसका इफेक्ट जो है पड़ता है बहुत ज़्यादा।
और इसमें देखिए जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणि, उन्होंने एक न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर विचार कर रही है। यानी कि इनका कहना है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपका एकदम शांत पड़ा हुआ मैटर है, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार भी उच्च स्तर पर विचार कर रही है और जिसके लिए कुछ कमेटीज़ का गठन भी यहाँ पर किया गया है। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे यह भी कहा कि यदि आगे चलकर जरूरत महसूस हुई तो केंद्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ सकती है इस मैटर को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 सप्ताह के भीतर अपने अपने लिखित नोट और संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा और अपना जो निर्णय था वो सुरक्षित रख लिया है। तो भाई ये ठीक है बात है। यहाँ पर अब देखिए 3 सप्ताह का टाइम इसमें जो है दिया हुआ है। जहाँ तक ख्याल आपके फरवरी के जो है लास्ट में ही आकर ये चीज़ें इसमें जो है आपका मैटर आने वाला है। ओके ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि सीआरपीसी के सेक्शन 354 क्लॉज 5 में ये बात बताई गई है कि जब तक वो मर ना जाए तब तक उसको फांसी पर लटका कर रखो, तो वो उन चीज़ों को इस प्रोसीजर को इस जो प्रोविज़न है इसको असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई, जिसमें मौत की सजा को गले में फंदा डालकर मृत्यु तक लटकाने का प्रावधान है। साथ ही पिटिशनर ने एक बात और कही यहाँ पर, ये तरीका क्रूर है, अमानवीय है, बर्बर है और संयुक्त राष्ट्र के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसके अनुसार मौत की सजा दी जाए तो उसमें न्यूनतम पीड़ा होनी चाहिए। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट का उल्लंघन बताया। तो नॉर्मली केवल यहाँ पर 3 सप्ताह का टाइम दिया है। फरवरी के लास्ट वीक में समथिंग यहाँ पर चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है, उनको जो है एफिडेविट जमा करने के लिए कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पिटिशनर का जो कहना है कि यह जो तरीका है मृत्युदंड की सजा को फांसी से देने का, एग्जीक्यूट कराने का, यह क्रूर है, अमानवीय है और बर्बर है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मृत्युदंड की सजा केवल उन्हीं केसेस में दी जाती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं, जो जघन्य से जघन्य ऑफेंसेस होते हैं, नॉर्मल में तो दी नहीं जाती। अब आप लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस यानी कि इतना जघन्य क्रूरतम एक्ट अगर करने वाला व्यक्ति है तो क्या उसके साथ आप मानवीय व्यवहार के बारे में कैसे समझ सकते हैं भाई, ये बताओ। क्या जिस व्यक्ति को इतनी क्रूरता के साथ उन्होंने मारा, क्या उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं था? वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, 3 सप्ताह बाद क्या बातें निकल करके आती हैं, हम फिर आपको वहाँ पर बताएंगे। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के, ऐसा नहीं कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति को फांसी दी जाए, बहुत रेयर केसेस में फांसी दी जाती है, जिसमें बहुत रेयर केसेस में फांसी दी जाती है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या इस तरह के दोषियों के लिए, जिनको भी फांसी दी जाती है, इस तरह के दोषियों के लिए क्या बिल्कुल कोई ऐसी एग्जीक्यूशन होना चाहिए मृत्युदंड का जो बिल्कुल तुरंत उनकी जो है उसमें मृत्यु उनकी हो जाए। अब आपको क्या लग रहा है कि इस तरह के लिए, उनके लिए इस दंड को क्रूर और अमानवीय बर्बर बताना क्या रिलेवेंट होगा? कि यहाँ पर बस मेन प्रश्न ये है कि क्या फांसी की सज़ा को परिवर्तित किया जाना चाहिए, कि मृत्युदंड को किसी अलग तरीके से जो है एग्जीक्यूट किया जाए या इसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए? आपके इसमें क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।